आज की जानकार से बातचीत कर लेते हैं। रचना जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। रचना जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार को लेकर आपका स्टांस बरकरार और आपके स्टांस के हूबहू बाजार चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिन लेवल्स की आप बात करती हैं उन लेवल्स को ही बाजार ठीक तरह से सलामी दे रहा है और वहीं पर ही टारगेट्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? एक्सपायरी हो गई, जून सीरीज की अब शुरुआत होगी, वहां पर किस तरह के मोमेंटम मूड को आप देख रही हैं आने वाले समय में, निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी? जी, गुड इवनिंग। और मेरा ये मानना है कि ट्रेंड जो है वो अभी भी थोड़ा और कंटिन्यू होगा बिफोर हमें कोई रिट्रेसमेंट मिले। तो हमें अब नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना होगा। और निफ्टी का सपोर्ट आप देखेंगे रोज बरोज ऊपर होता जा रहा है। तो नाउ जो है जून के फ्यूचर्स के हिसाब से इसका सपोर्ट है 15,300 पे और रेजिस्टेंस आना चाहिए करीब करीब 15,530 पे। तो ये लेवल्स को नजर में रखते हुए हम निफ्टी को और पूरी मार्केट को देखेंगे। 15,100 से ये हफ्ते की शुरुआत की थी रचना जी ने, जहां तक मेरी याददाश्त कहती है। 15,100 से चलना शुरू हुआ, फिर 15,140 पहुंचा, उसके बाद 15,250 पहुंचा और अब कहीं 15,300 ये नया सपोर्ट निफ्टी के लिए दिखाई पड़ रहा है और रेजिस्टेंस के तौर पे 15,530 ये एक नया रेजिस्टेंस होगा। अच्छा रचना जी, बैंक्स को लेकर आपने एक साफ रणनीति बताई थी 2 दिन पहले कि रादर हफ्ते की शुरुआत में कि एसबीआई, पीएनबी, बीओबी अभी खरीदारी ना करें, अवॉइड करें, नीचे खरीदारी आया करें जहां पर ये आपको नीचे की तरफ मिलता है। तो आज लोअर लेवल 2 दिन बाद यहां से पुल बैक भी आया और वापस ये अपने हायर लेवल्स की तरफ चलना शुरू हो गए। निफ्टी बैंक को लेकर क्या करना चाहिए? निफ्टी पीएसयू बैंक्स को लेकर क्या करना चाहिए? जी, निफ्टी बैंक में अप लॉन्ग हो सकते हैं हम। इनफैक्ट आज ड्यूरिंग द डे टाइम उसमें एक एंट्री बन चुकी है और अब हम ये कह सकते हैं कि इसका कंटिन्यूएशन पॉसिबल नजर आ रहा है। उस हिसाब से निफ्टी बैंक का अब सपोर्ट होना चाहिए 34,800 पे। आपको याद होगा कल 34,500 पे था, तो आज 34,800 पे सपोर्ट है और अब रेजिस्टेंस होना चाहिए 35,600 पे, जो कल 35,500 पे था। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे। और जहां तक एसबीआई की बात है, तो एसबीआई में भी अब लॉन्ग बनता है, दिन में ही आज बन चुका है जब दूसरे शोज चल रहे थे। और अब इसको अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो इसका एसएल होना चाहिए जून के फ्यूचर्स के हिसाब से 414 पे और टारगेट होना चाहिए 430 और 435। ओके, तो 430, 435 के टारगेट, 414 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और रचना जी लगातार पैरवी करती आई थी निजी बैंकों में, आईसीआईसीआई बैंक की, जिसके ऊपर आप लॉन्ग बना सकते हैं। तो रचना जी अब आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन किस तरह की रहेंगी? कौन कौन से बैंक्स को आपने चुना है फाइनली? जी, आज मैंने जो 2 स्टॉक्स अपनी तरफ से चुने हैं वो दोनों ही बैंक्स है और उसमें एक आईसीआईसीआई बैंक है और दूसरा एचडीएफसी बैंक है कल के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक में जून के फ्यूचर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम उसमें ऐसे लगा सकते हैं 550 पे और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होना चाहिए 570, 575 एंड 580 और काफी स्पेस है इसमें और ये बढ़िया चलना चाहिए। एंड एचडीएफसी बैंक में भी स्पेस है, तो एचडीएफसी बैंक के हिसाब से जून फ्यूचर्स की बात करें तो एसएल हमारा हो सकता है 1475 पे और टारगेट हो सकता है हमारा 1502, 1511 और 1520। थोड़ा एसएल दूर लग सकता है क्योंकि मूव आज ड्यूरिंग द डे शुरू हुआ है और हम कल की बात कर रहे हैं इसलिए। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अटपटा सा दिखे ये आंकड़े, लेकिन आपको जो रणनीति बताई गई है, पहली चीज़ तो जून के फ्यूचर्स के दाम के हिसाब से, और दूसरा क्योंकि कल बाजार किस तरह से खुलता है उसको भी ध्यान में रखकर ये रणनीति साफ रखी गई है।